मॉर्निंग बच्चों, सब अपनी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। पानी रे पानी 5। पानी परसों मैं आपको वर्क दी थी, वर्कशीट में दी थी कि पानी के स्रोत क्या क्या है। जैसे कुएं से मिलता है, नल से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है पानी, नदी से मिलता पानी। अपने को इस प्रकार के पानी के स्रोत के बारे में बताना, आपको चित्र उतारने के लिए बोली थी। चित्र उतारना और उसके बारे में लिखने का। देखेंगे कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। यानी पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है हमको पता नहीं, लेकिन इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। जल चक्र का मतलब क्या है? पानी कहाँ से चालू हो रहा और कहाँ पर आ रहा। मतलब पानी कहाँ से चालू हो रहा, नदी में से पानी चालू हो रहा और वापस अपने को नदी में ही जाकर पानी मिलता है। तो पानी जहाँ से चालू होता है वहाँ पर ही जाके हमें ख़त्म भी होता है। समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ जैसे कहाँ से सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर। यानी सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात, ये हमारा जल चक्र है। इधर पानी चालू होता नदी से और सूरज भाप बनकर ले लेता, फिर बादल बन जाता, बादल बनकर हवा तेज चलने पर फिर वह पानी बरसात बनकर धरती पर आकर मिल जाता है और उसके किनारे बसा तुम्हारा और हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के द्वारा दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर सभी समुद्र में मिलती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं ना, निशान बनाए जाते हैं। तीर के निशान बनाए जाते हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं, फिर नीचे की ओर आते हैं। समुद्र में उठी भाप बनकर पानी में बदलती है। समुद्र में क्या होता है? भाप बनकर ऊपर जाती है और फिर बादल बनकर फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। इसे ही जल चक्र पूरा हो जाता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। ओके, मैं जल चक्र का चित्र बता के आपको भेजूंगी बेटा। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सब घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आता है। मतलब यहाँ पे क्या है? पानी अपने को कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है? स्कूल में दिखाई देता है, दफ्तर में दिखाई देता है, कारखानों में दिखाई देता है। आदि जगह हमें पानी दिखाई देता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। देख रहे हैं ना,
दुबकाले में तो और भी ज़्यादातर पानी नहीं आता है। नलों में पूरा पानी नहीं आता है, अतः पानी नहीं आता है। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू सू की आवाज़ आती है। सू सू बोलते नल खोल, जब नल सरकारी नल आता है तब उसमें से आवाज़ आती है पाइप के अंदर से। पानी आता भी है तो वक्त बेवक्त, मतलब एक प्रकार का टाइम नहीं रहता, एक समय उसका पक्का नहीं रहता है। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। भोर यानी अर्ली मॉर्निंग। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। यानी पानी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अपने को खाने के लिए पानी, नहाने के लिए, पीने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए पानी की ज़रूरत है। उसको पानी अगर एक दिन नल नहीं आया तो पूरा सारा काम रुक जाता है। पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। होता है या नहीं होता है? अगर एक घर में 4 लोग रहे, 4 घर किराए वाले रहे समझो, तो लड़ाई झगड़े भी चालू हो जाते। रोज के इन झगड़े टंटों में यानी मारपीट लो या गाली गलौज करने से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप को मोटर लगवा लेते हैं, यानी पानी खींचने के लिए। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे अपने आपस का हक छीना जैसा काम है। यानी दूसरों का पानी भी छीन लेकर अपन यूज़ कर रहे, तो क्या होता है, अपने घर में पानी पूरा आ जाता है। लेकिन मजबूरी मानकर इन काम को मोहल्ले में कोई एक घर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। कोई एक घर में मोटर लगा लिए समझो, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में भी मोटर लगा लेते, पानी नहीं आने के कारण पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगता है। जैसे मिनरल वाटर खरीदते, मालूम ही होगा, या टैंक मंगाने के लिए भी पानी को पैसे लगाना पड़ता है। यह कमी शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानी और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। ये अपने ही मोहल्ले में नहीं, यानी अपन जहाँ तेलंगाना में रह रहे वहाँ पे ही नहीं, यह हर जगह पर पानी की परेशानी होती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अकाल का मतलब है सूखा पड़ जाना, पूरा सूखा पड़ जाना, उसे अकाल कहते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, सब तरफ पानी के बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश में कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। बाढ़ का मतलब अधिक पानी आ जाना, जैसे बाढ़ से घर डूब जाते हैं सब चीज़। यह बाढ़ वह गाँव को भी नहीं छोड़ती। यहाँ हैदराबाद जैसे शहर ने, बड़े बड़े शहर ने, बल्कि गाँव को भी नहीं छोड़ती। और मुंबई जैसे बड़े शहरों को, या वहाँ पे समुद्र रहता है, इसके कारण कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। सब
कुछ बह जाता है। लास्ट ईयर हुआ था बेटा, आपको मालूम होगा। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बहत कम हो जाना और पानी का बहत ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। अकाल का मतलब क्या बताएं हमने आपको, जहाँ पर सूखा पड़ जाना। बाढ़ का मतलब अत्यधिक पानी आ जाना। यदि हम इन दोनों को ठीक तरह से समझ सके और समझ ले तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, यानी अकाल से और बाढ़ से। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्र को भूल जाएं और यदि याद करें अपने मोहल्ले को, यानी अपन दूसरों के बारे में छोड़ के अपन सिर्फ अपने मोहल्ले के बारे में जानकारी लेंगे। जब हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश हो जाते हैं, दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक का मतलब जहाँ पैसे जमा किया जाता है, यानी छोटा सा मनी बॉक्स गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे छोटे नोट इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, यानी मनी बॉक्स में मनी किटी बैंक रहता है ना, उसको बोलते हैं, जहाँ पर पैसा जमा किया जाता है। फिर कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस गुल्लक की बचत उपयोग में आती है, जहाँ पर अपन पैसे जमा करके रखते हैं, फिर वो थोड़ा अपने कुछ इस टाइम पे पैसों की ज़रूरत है, हम उसे निकाल लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, यानी पानी जमा किया जाता है, उसके अंदर हो जाता है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्राकृतिक वर्षा के मौसम से खूब पानी बरसती है, यानी जिस प्रकार अपन धरती के अंदर पानी जमा हो जाता है, वही पानी धूप से भाप बनकर ऊपर चल जाता है और फिर बरसात बनकर नीचे आता है। तब रुपयों से भी कई गुनी कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेने चाहिए। इसे बताया बेटा, इससे पहले भी टीवी में आपने को बताया था कि धरती के अंदर हम छोटे छोटे होल बना के रख दिए तो वो पानी उसके अंदर चले जाता है, और जैसे अब सीमेंट डाल दिए तो पानी सोखता नहीं, वैसे ही अगर लाल मट्टी डाल के रखे तो वो पानी सोख लेता है। हमारे गांव में, शहरों में छोटे बड़े तालाबों, झील आदि वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं, यानी अपन घर के सामने भी जब बरसात पड़ती गुंटे बना के रख दिए तो वो पानी उसके अंदर चले जाता है, तो धरती के अंदर पानी भरा रह जाता है। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे सिर कर मतलब अंदर जाना, छान कर जाना मिल जाता है। इससे हमारा भूजल, यानी धरती के अंदर को भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है, यानी भर जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता है, लेकिन इसे खजाने से हमें बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए
घर में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकल सकता है। लेकिन इस दौरान ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट करा। मतलब अपन भूल गए, धरती समुद्र में भी लेके जाके कचरा फेंक दे रहे उसके अंदर, तो कहाँ पूरा पानी सूख जा रहा है। भर कर समतल बना दिया, यानी सपाट बना देना, यानी जिस प्रकार ये सीधा है वैसा बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कई बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूखे हो जाते हैं और बरसात के पानी में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदी की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमें जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया गया तो हमें पानी के चक्र में फंसते चले जाएंगे। बेटा इसके आगे का आपको मैं कल बनाऊंगी। थैंक यू।